हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बेटर होंगे और तैयारी कर रहे होंगे और मैं भी दिख रहा हूं आपको कैसा लग रहा हूं, एकदम चकाचक। तो आ जाओ, आज अपन स्टार्ट करते हैं ब्याज। ब्याज क्या होता है? किसी से आप कर्जा लेते हो, किसी को पैसा देते हो या खुद कर्जे में डूबे हो, पता नहीं क्या चक्कर है तुम्हारा, लड़कियों के चक्कर में पैसे ले लेके उधार लेके बैठे हो, तो आपको वो सब चीज सिखाने वाला हूं कि ब्याज क्या होता है, दूसरा आपसे ब्याज कैसे लेता है, पता नहीं कब लूट के चला जाता है। 500 रुपये आपसे आप उधार लेते हो, वो आपसे 1000 रुपये मांग लेता है। अब साला ब्याज निकालना आता ही नहीं और वो आपसे 1000 ले गया, तो दिक्कत है ना। आज सीखेंगे अपन, आ जाओ। तो साधारण ब्याज देखो साथियों, मैं ये जो ब्याज आपको सिखा रहा हूं, ये आपका वो ब्याज नहीं जो दैनिक जीवन में काम आता है। ये वो ब्याज है जो किताब के हिसाब से आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये लगता है सालाना, किस पे लगता है? वर्ष के ऊपर लगता है ये वाला ब्याज। और जो आपका घर वाला जो ब्याज है वो लगता है महीनों पर, ठीक है। तो वो जो महीने वाला ब्याज है ये मैं आपको आखिरी में सिखाऊंगा। अभी अपन किताब वाले जो सवाल आते हैं वो ब्याज मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो बने रहे। तो साधारण ब्याज समझने के लिए तो दुनिया इसको फॉर्मूले दिखाती है, मैं आपको एक फॉर्मूला भी नहीं बताऊंगा, नॉर्मली तरीके से सारा ब्याज निकाल के बताऊंगा। मेन जो हमारी संस्था द्वारा बनाई गई मैटर है वो आपको क्लियर होना चाहिए। क्या मतलब? देखो ध्यान से समझो क्या समझा रहा हूं। किसी वैल्यू का 10% यदि अपन को निकालना है तो आप क्या करोगे? पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव लगाओगे। दशमलव लगाना है। किसी वैल्यू का 10% निकालना है तो पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। मैंने बोला आपको 1200 रुपए। 1200 रुपए का 10% कितना होगा? तो बहुत से लोग आपको क्या करेंगे, जो हिप्नोटाइज कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, धंधा खोल रखा है कोचिंगों के नाम पे। तो 1200 रुपए का आपको 10% कैसे निकाल के बताएंगे? वो 10% हटेगा बेटा, नीचे 100 आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी और अब आया तेरा 12 दाम 120। ये आप करने में कितना लंबा चौड़ा मीटर ले गए, ये मैं आपको सिखाऊंगा आधे सेकंड के भी अंदर। देखो कैसे, आधे सेकंड के भी अंदर। ध्यान दो। अब आपने ऐसा नहीं करना है, आपने क्या करना है कि सर 10% निकालना है तो एक चीज, पीछे से एक अंक छोड़ो, दशमलव लगा दो। जैसे 1200 था, अब 1200 का 10%, तो ये एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दी, 120 ही 10% है, खत्म। कोई काटना कोई पीटना नहीं है, ये चीज क्लियर रखो, ठीक है। अब किसी वैल्यू का यदि 1% निकालना है तो पीछे से कितने अंक छोड़ना है? 2 अंक छोड़ना है। 2 अंक छोड़कर दशमलव लगानी है। कितने अंक छोड़कर? 2 अंक छोड़कर आपको दशमलव लगानी है। मैंने यही आपके सामने लिखा 1200। बताओ 1200 का 1% कितना होगा? तो आप क्या करोगे? ऐसे करने मत बैठना, 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो, अब 12 आया, नहीं गलत। अब सीधा 1200 लिखोगे और पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाओगे और ये डायरेक्ट आ गया 1%। समझ में बात? अब इतनी चीज तो अपन को आती है। सर आप कहां घुस गए यार, हमें क्या सिखा रहे हो? प्रतिशत सिखा रहे हो? ब्याज प्रतिशत नहीं सिखा रहा हूं, ये चीज आपके ब्याज में आएगी। चलो सवाल पे अपन बात करते हैं। सवाल मैंने आपके सामने लिखा, 2500 रुपए का 10% से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि आप ये आंसर ओनली 1 सेकंड में निकालो। क्या निकाल लोगे? नहीं। यदि ये चीज समझ गए तो निकाल लोगे। कैसे? आओ इधर आओ, ध्यान दो। आपको करना क्या है, दुनिया आपको सिखाएगी पूरा ये मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, इतना करो, फिर इसको काटो, फिर ब्याज निकालो, खत्म। ये करने गए तो समझ में तो आएगा पर सिलेक्शन नहीं आएगा। सिलेक्शन चाहिए तो इधर आओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, हल करने के लिए सीधा इसका 1% लेना है। 1% कितना होगा? पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव, 25, ये 25 लिया, मल्टीपल 10 मल्टीपल 2, इनका गुणा कर लो, आपका ब्याज आ जाएगा। कितना आ रहा है? 250 गुणित 2, 500 रुपए आपका साधारण ब्याज है। 500 रुपए आपका साधारण ब्याज 2 साल का।
समझ में आया? तो ठोको लाइक यार, किसका वेट कर रहे हो? खत्म हो गया आंसर। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल लिखा मैंने आपके सामने, 7500 रुपए का 10% से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा सर? घबराना नहीं है, फिर 1% लेना है। कितना हो रहा है 1%? 75 मल्टीपल 10 मल्टीपल 3 गुणा करो। 75 तिया कितना हो जाएगा? 75 तिया हो जाएगा 225 और 0 की 0। ये आपका क्या आ गया? ब्याज आ गया। मैंने बोला था 1 सेकेंड के अंदर भी लाओगे। और ये आंखों में करोगे आप। अभी तो आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं इतना लिख रहा हूं। यदि मैं स्मार्ट गेम खेलूं, यदि मैं कंपटीशन का एक स्टूडेंट हूं, तो मैं कैसे करूंगा? देखो मेरे दिमाग में मेरे को सर ने सिखा रखा है कि क्या करना है, इसका 1% लेना है, इसका 10 का 3 का गुणा करना है। तो 75 गुणित 10 गुणित 3 दिमाग में रखो। 75 तिया 225, 225 में 0 ऐड कर दो, क्या आ गया? दिमाग के अंदर ही आ गया 2250 आंसर होगा। चलो ये चीज समझ में आई। अगला देखते हैं एक सवाल और इस टाइप का। मैंने थोड़ा लेंथी लिखा आपको, 1280 रुपए। 1280 रुपए का 10% से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो मैंने लिखा इसका 1%। कितना आएगा 1%? 12.8। बोलो भाई, हाँ 12.8 मल्टीपल 10 मल्टीपल 4। तो मैं क्या करूंगा, अभी दशमलव को भूल जाऊंगा गुणा करते टाइम, या 10 का गुणा कर दो, दशमलव हट जाएगी। जैसे ही आपने 10 का गुणा किया तो एक अंक छोड़ के दशमलव थी तो 0 यहां लग जाएगी, तो 128 आ जाएगा। और 128 चौक कितना होगा साथियों? 128 चौक हो जाएगा, देखो 100 चौक 400 और 28 चौक जहां तक मैं रिलेट करूं 112 होता है। 112 और 400 कितना हो गया? 512। खत्म हो गया, खत्म। इस प्रकार से आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। यह चीज आपको समझ में आई होगी कि साधारण ब्याज निकालते कैसे हैं। अब साथियों, साधारण ब्याज हमेशा जब भी आप निकालोगे तो ध्यान दे लेना है, समय हमेशा वर्षों में रखना है। किस में रखना है? वर्षों में रखना है। ये दिमाग में फिट कर लो आप, समय हमेशा वर्षों में रखना है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो कैसे, अब आपको ऐसा सवाल पूछ लिया उसने, कैसा कि 1200 रुपए का 10%, चलो परसेंट चेंज करते हैं, 5% से 4 महीने का, क्या पूछ लिया? 4 महीने का ब्याज बताओ। अब सर आपने तो सिखाया हमको वर्षों में होता है, अब यह तो महीना दे दिया, चक्कर पड़ गया हमको। तो चक्कर में मत पड़ो, शक्कर बेचनी पड़ेगी। इधर आओ, 4 महीने से मत घबराओ, साधारण ब्याज निकालना है। फिर इसका 1% लो, ये 12, फिर आप 5 रख दो, ऐसा कैसे ही मल्टीपल 4 महीना है। और आपको पता है किसी भी महीने को वर्ष में कन्वर्ट करना है तो कितने का भाग लगाएंगे अपन? 12 का भाग लगाएंगे। क्यों लगाएंगे 12 का भाग? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और महीने को वर्षों में बदलने के लिए 12 का डिवाइड करते हैं। तो ये 12 का भाग लगाया, बस इतना सा करना है आपको महीने वाले सवालों में। 12 से 12 खत्म, पांचों कितना हो जाएगा? 20 रुपए आपका साधारण ब्याज होगा। खत्म, क्लियर, टाटा बाय बाय, हो गया। चलो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल, महीनों वाला। एक और सवाल देखते हैं, घबराना नहीं, सब चीज आप क्लियर कर सकते हो। मैंने लिखा आपके सामने 1320 रुपए, 1320 रुपए लिखा का 4% से 3 माह का साधारण ब्याज। तो फिर इसका 1% लेंगे, कितना लेंगे? 13.2। बोलो भाई, सही लिखा मैंने। आगे मल्टीपल करेंगे 4 मल्टीपल 3 और महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये 4 3 12 हो रहा है, 4 3 12 से 12 खत्म। आपका आंसर आएगा 13.2 रुपए, ये साधारण ब्याज बनेगा। खत्म। मेथड समझ में आई आपको कि वर्षों में दे रखा हो तो डायरेक्ट लिखना है और महीने में दे रखा है तो 12 का भाग लगाना है। अब अपन चलते हैं सीधे कि सर यदि दिन में दे रखा हो तो क्या करेंगे? आ जाओ, मैंने लिखा 7,300 का 7,300 का 5% से 15 दिन का ब्याज कितना होगा? दिन का ब्याज निकाल रहे अपन। आओ जरा करते हैं, घबराना अपना काम नहीं है, हमको मुंह तोड़ जवाब देना है। ठीक है भाई, शादी करते टाइम घबराते हो क्या? 7 चक्कर काटते हो कब शादी हो और कब जाऊं? तो भाई वैसे की वैसे यहां पे रखो आप,
कि यहाँ पे आपकी शादी हो रही है और ये शादी की तैयारी है, तभी आपको दुल्हन मिलेगी। और वो दुल्हन कौन है? वो दुल्हन है आपकी नौकरी। ठीक है, तो ये चक्कर पहले काटने पड़ेंगे। ये 7 फेरे नहीं, पता नहीं कितने फेरे, चक्कर से निकलना पड़ेगा तुमको। ध्यान दो, नौकरी पाने के लिए मैंने लिखा इसका 1% कितना आएगा? 73 मल्टीपल 5 मल्टीपल 15। अब गाड़ी यहाँ अटक गई, क्या किया जाए? क्या किया जाए भाई दिन में? तो आपको पता है 1 साल में कितने दिन होते हैं? बताओ मेरे को, 1 साल में कितने दिन होते हैं? क्योंकि अपन को साल में कन्वर्ट करना है समय को, तो 1 साल में होते सर 365 दिन। तो 365 का भाग लगाओ, ये डिवाइड करने से क्या होगा? ये वर्षों में आ जाएगा। अब मैं काटूंगा तो देखो, वैसे तो 73 पंजे 365 होता है, पर 73 का पार्ट आपको आता नहीं, तो अपन 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 7 35, 1 बचा, 5 3 15, खत्म। और ये 73 से 73 खत्म, बचा क्या आपका? 15 रुपए 15 दिन का ब्याज होगा। 15 रुपए 15 दिन का ब्याज होगा। एक और सवाल देखो, आ जाओ, घबराओ मत, एक वीडियो को 10 बार देखो। चलो समझ में नहीं आ रहा ना, बार बार इस वीडियो को देखो। क्यों समझ में नहीं आ रहा? कमी आप में, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो, पता नहीं कहां ध्यान है। ध्यान दो थोड़ा। अब लिखा मैंने आपके सामने 14,600, 14,600 मैंने आपके सामने लिखा। इसका ब्याज बताना है आपको 7% से 5 दिन का। लो बताओ, चक्कर पड़ना नीचे, डिजिट कितनी बड़ी आ जाओ, वैल्यू कैसी आ जाओ, कैलकुलेशन करना आपका फास्ट आना चाहिए। क्योंकि मैंने एक दवा बता रखी है, सुबह खाना खाने से पहले और शाम को खाना खाने के बाद ये दवा यूज करो। 4 से 5 पेज भरने न्यूमेरिकल्स के। किसने? न्यूमेरिकल्स के। न्यूमेरिकल मन से जोड़ो, मन से काटो, मन से गुणा करो। 40 तक स्क्वायर याद करो, 20 तक घन याद करो, 25 तक पहाड़े याद करो। साला गणित है ना, धुआं हो जाएगी, धुआं ऐसे। ये चीज आपने क्लियर कर ली तो ये दवाई है, और दवाई यूज करोगे तभी आप ठीक होगे। साला डॉक्टर की दवाई तो ऐसा ठूसते हैं जैसे कि बीमारी हट जाए, तो ये नहीं ठूस सकते तुम। इधर ध्यान दो, क्या लोग 1% कितना होगा? 146 मल्टीपल 7 मल्टीपल 5 बटे 365 क्यों कर रहा हूं मैं? बताओ। 365 इसलिए कर रहा हूं मार्ट साहब आप, कि ये वर्ष में कन्वर्ट करना है। काटो, तो आपने भी 5 से काटा था, कितनी बार कटा है? 73 बार। और ये कटेगा 73 से 2 बार, 73 दूना 146, कितना हो जाएगा? ओनली 14 रुपए। खत्म, टाटा बाय बाय। 3 टाइप आप समझ चुके हो। वर्षों वाला सर थोड़ा देखना मोबाइल जाके कि थोड़ा हिल तो नहीं गया, क्लियर है ना? ठीक है, तो साथियों ध्यान देना, दिन वाला सिखा दिया है, वर्ष वाला सिखा दिया है, महीना वाला सिखा दिया। अभी तक अपन ब्याज ही निकाल रहे थे, अब अपन निकालेंगे सर यदि उल्टा पूछ ले, दर पूछ ले, मूलधन पूछ ले, समय पूछ ले, तो कैसे निकाले? आओ जरा, आओ आओ आओ, आ जाओ, इधर ध्यान दो। ये पूछ ले तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अभी एक वो फेमस हो रहा है यार, मैंने देखा, तुम लोग भी लगे पड़े हो शायद, वो कमरिया वाला कुछ, तुम भी लगे पड़े हो क्या? वो कमरिया में मत घुसो, नहीं कमरे में रह जाओगे आप, होगा कुछ नहीं। चल रहा ना इंस्टाग्राम पे आप, हाँ उसी बात कर रहा हूँ, उसी वीडियो की। उसके चक्कर में तुम भी रील मत बनाओ, अपनी रील बन जाएगी जिंदगी की। सवाल लिखो। अब अपन क्या निकालेंगे? ये तो सीख गए ना, ये मत चले जाना, लोगों के चारे लग लगे अपना जीवन बर्बाद मत कर ले तुम। ये इसके चक्कर में मत पड़ जाना, फॉर्मूले कहीं नहीं होते आजकल। स्मार्ट स्टडी सीखो आप। अब अपन निकालेंगे दर कैसे निकालेंगे, समय कैसे निकालेंगे, उसके बाद में मूलधन कैसे निकालेंगे, और ब्याज भी आपका देया होना चाहिए। अब ब्याज निकालना आप सीख गए। अब आप देखो, ये 4 वैल्यू आपके सामने, 4 वैल्यू में से किसी भी एक वैल्यू को आपको निकालना है तो 3 वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मेरे को दर निकालना है तो 3 वैल्यू होनी चाहिए। जैसे अभी ब्याज आपने निकाला था तो मूलधन भी था, समय भी था, दर भी था, इसलिए। तो अब नई इंस्ट्रक्शन लिखो। नया इंस्ट्रक्शन क्या है? यदि अपन को दर और समय निकालना है तो क्या याद रखना है कि दर दे रखी हो, दर दे रखी हो तो दर से भाग, किससे भाग? दर से भाग देना है। और समय दे रखा हो, समय दे रखा हो तो समय से भाग, समय से भाग देना है। ठीक है, ये 2 लाइन आपको याद रखनी है। मैं आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करवा रहा हूं,
मैं आपको ये वैल्यू इसलिए लिख रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे कि क्या बताना चाह रहे हैं ये। मैंने बोला कि दर दे रखी हो तो दर से भाग, किससे भाग, दर से, और समय दे रखा हो तो समय से भाग। आ जाओ, कहना क्या चाहते हैं सर? अब अपन को निकालना है मूलधन, मूलधन नहीं, अभी अपन दर और समय निकालना सीखते हैं, फिर मूलधन निकालना सीखेंगे। अब मैंने आपके सामने सवाल लिखा, सवाल ऐसे आएगा कि दर क्या होगी यदि 5,000 के ऊपर, 5,000 रुपए के ऊपर 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से 250 रुपए ब्याज मिलता है। क्या लिखा सवाल? 5,000 पर 10% वार्षिक दर से 250 रुपए ब्याज मिलता है, तो हमारी समय क्या होगा, समय कितने समय में ब्याज हो जाएगा? तो आओ जरा, अब एक बात बताना, आप खुद बताना, समझदार लग रहे हो मेरे को, अब हमारा वीडियो देख रहे हो, समझदार हो। आप ये बात बताओ कि जो आपकी मैडम आपको नंबर देती थी स्कूल टाइम पे, वो नंबर ऊपर लिखती थी कि नीचे? मतलब मैं पूछ रहा हूं आपको, जैसे आपके 100 नंबर का पूर्णांक है तो नंबर आपके ऊपर लिखे जाते थे कि नीचे? तो बिल्कुल आपने सोच लिया दिमाग में, ऊपर लिखे जाते थे। तो ये बताओ साथियों, मैंने जो 5,000 रुपए किसी को उधार दिए थे, उसने मेरे को 250 रुपए उधार दिए, सॉरी वापस दिए ब्याज में, तो मैं ये इसके ऊपर दिए, तो 5,000 के ऊपर 250 रुपए दिए उन्होंने, तो ऊपर लिख दो। अब क्या करोगे? मैंने बोला था कि दर दे रखी हो तो दर से भाग, समय दे रखा हो तो समय से भाग। तो दर दे रखी है, दर से भाग, मल्टीपल 100 कर दो, मल्टीपल 100। देखो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 3 जीरो 3 जीरो खत्म, 25 एकम 25, और ये दिख रहा है आपको 50, तो 25 दूना 50, तो आपका जो समय आएगा वो आएगा 1/2 वर्ष, मतलब आधा वर्ष, मतलब 6 महीने। खत्म। इस प्रकार से आपको दर और समय निकालना है। अगला सवाल लिखो, अगला सवाल लिखो। चलो अगला सवाल मैंने बोला, एक व्यक्ति 10,000 रुपए किसी को उधार देता है, 10,000 रुपए उधार दिए और उसको ब्याज मिलता है 3,500 रुपए। ठीक है, समय है 4 वर्ष। अब आप बताओ साथियों, क्या दर होगी, क्या दर होगी वो? आ जाओ। तो ब्याज अपन को पता है कहां रखना है, ऊपर। मूलधन आपको पता है कहां रखना है, नीचे। क्या दे रखा है? समय, तो समय से भाग, मल्टीपल दर लिखा रखा है, समय दे रखा है, समय से भाग, दर दे रखी तो दर से भाग। काटो, कितनी जीरो? 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। अब 33/4, 4 से काटो इसको, 4 8 32, कितना बचा? 3, और 3 में 4 का भाग नहीं जाता, यही आपकी दर है। 8 सही 3/4, खत्म हो गया, खत्म वो। तो इस प्रकार से आप क्या निकालोगे? दर और समय। तो उम्मीद है आप ब्याज निकालना सीख गए, दर निकालना सीख गए, समय निकालना सीख गए। अब सीखेंगे अपन मूलधन, कि मूलधन कैसे निकाले सर। तो अब बताओ आप, मूलधन निकालने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए? मूलधन निकालने के लिए मेरे को ब्याज चाहिए, समय चाहिए, दर चाहिए। किसी भी चीज, एक चीज को आपको निकालना है तो इन 4 में से 3 चीज होनी चाहिए सवाल के लिए, ध्यान दो। अब मैंने लिखा आपको कि मूलधन बताओ, कि ब्याज है, ब्याज दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है 500 रुपए, दर दी हुई है 10%, समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 5 वर्ष। तो आपको बताना है मूलधन क्या। तो मेरे साथियों, एक लाइन और आपको याद होगी जो कि सन 56 से चल रही है। ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुणित समय। हाँ मुझे पता है, बोल रहे हो मुंह ही मुंह में, मैंने सुन लिया है आपकी आवाज। ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुणित समय। तो इसी चीज को अपन को यहाँ पे फॉलो करना है। कैसे सर? बात पल्ले नहीं पड़ी तो हम किस लिए यहाँ पल्ले पटकाने के लिए? देखो, तो ब्याज बराबर दर गुणित समय, और मूलधन आप किसी को उधार दे रहे हो तो आपके लिए कितना प्रतिशत है? 100%। आपकी जेब से आपने किसी को पैसा दिया है तो वो आपके लिए 100% है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? मूलधन निकालना है, मतलब 100% मांगा है और ब्याज दे रखा है। तो एक मैंने सदाबहार फॉर्मूला लिखा था अपना, संख्या बटे देवीलाल इंटू मांगीलाल। ये गणित में नहीं मिलेगा आपको, ये टारगेट में मिलेगा बस। संख्या बटे देवीलाल मत लिखो, आप समझ जाओ, मतलब यही है, दिया गया इंटू मांगा गया। इस चीज पे ध्यान दो आप, संख्या बटे देवीलाल इंटू मांगीलाल। क्या मतलब सर? बात समझ में नहीं आई। संख्या दे रखी है मतलब ब्याज दे रखा है 500, ये किसके बराबर है? दर गुणित समय के।
तो दर गुणित आप समय करोगे कितना होगा 50, 50 के बराबर 500 है। मांगा गया मूलधन, मूलधन कितना परसेंट है 100%, ये 100 रख दो, ये 50 से 50 खत्म, 3 जीरो का मतलब क्या है 1000 रुपये, ये आपका मूलधन है साथियों, ये आपका मूलधन है। कैसे निकाला मैंने, संख्या बटे देवीलाल इंटू मांगीलाल, ये भी आप लिख लो, उससे आपका क्लियर रहेगा कि देवीलाल कितना काम आ रहा है। अगला सवाल मैं आपके सामने लिखता हूं, यदि ब्याज दिया हो 125 रुपए, ब्याज 125 है, दर आपकी 5 है और समय भी आपका 5% है, सॉरी समय 5 वर्ष है, समय 5 वर्ष, दर 5% और ब्याज 125 रुपए, ध्यान दो। तो ब्याज ऊपर, तो ब्याज किसके बराबर, दर गुणित समय 25 के बराबर, मल्टीपल मांगा गया मूलधन 100, 25 पांजे कितना बोल रहे हो आप 125, एक पड़ेगी चमाटी, 25 पंजे 125, किसने सिखाया, आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट को भूल जाओ आप। 25 पांजे 500, 25 पांजे 500 खत्म। किसको बोल के दिखा रहे हो आप, समय की परीक्षा है, एक एक सेकंड कीमती है आपके लिए, साला 60 मिनट 80 क्वेश्चन, ढेर हो जाओगे पेपर में। ऐसे बोलना नहीं हो वहां पे क्या 25 पांजे 125 ना 5 का गुणा 100 में 500, ऐसा नहीं करना, खत्म डायरेक्ट 25 पांजे 500, आ गया आंसर, याद ले, फिर उसको बोल आ गया आंसर। अगला प्रश्न निकाल, अगला, कंप्यूटर घबराना चाहिए तुमको देख के। अगला सवाल, ये चीज आप समझ गए तो मैंने आपको दर निकालना सिखा दिया, समय निकालना सिखा दिया, मूलधन निकालना सिखा दिया, ब्याज निकालना भी सिखा दिया। अब नई चीज सिखाता हूं मैं आपको, मिश्रधन। मिश्रधन क्या चीज है, आ जाओ। मिश्रधन बताओ, आप खुद बताओ मेरे को, मिश्रधन क्या होता है, यदि आप क्लियर हो। मिश्रधन किसे कहते हैं, यदि आप समझदार हो तो मिश्रधन उसे कहते हैं साथियों, जो मैंने आपको पैसे उधार दिए, मान लो 10,000 आपको उधार दिए, आपने मेरे को 2,000 रुपए वापस ब्याज के रूप में दिए, तो आपने क्या किया, 10,000 तो दिए 2,000 भी दिए, तो 10,000 में 2,000 जोड़ के दिया, तो जो 12,000 है वो क्या है, वो मिश्रधन है। क्या है मतलब, सर आप कहना यूं चाहते हैं कि आपने जो मूलधन आपका दिया है और उसमें जो हमने ब्याज दिया है, यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या निकलता है, मिश्रधन निकलता है। तो बिल्कुल सही हो आप, बिल्कुल सही हो, यही आपको निकालना सिखाऊंगा मैं आपको। मैंने बोला कि मिश्रधन बताओ, मिश्रधन बताओ, तो मिश्रधन के लिए क्या क्या चाहिए सर, आ जाओ। मिश्रधन के लिए आपका मूलधन नहीं भी दिया होगा ना तो भी मिश्रधन निकलेगा। मैंने लिखा कि दर 10% है, दर 10% है, समय 2 वर्ष है, ध्यान से देखना सवाल, और ब्याज आपका 240 रुपए है। अब बताओ मिश्रधन क्या होगा, तो घबरा क्यों रहे हो, संख्या बटे देवीलाल इंटू मांगीलाल, जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और रहेगा। आ जाओ कैसे, देखो संख्या दे रखी है सर 240 है सर, दर गुणित समय मतलब 20 के बराबर। अब मांगा गया है मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना परसेंट है आपका 100%, ब्याज कितना है आपका, देखो दर गुणित समय, ये रहा दर गुणित समय ब्याज, तो दर गुणित समय कितना हो रहा है 20, ये 20 इसमें जोड़ दो तो परसेंट में आपका मिश्रधन कितना हो गया 120%। ये मांगीलाल है, ये 120 यहां रख दो, डायरेक्ट मिश्रधन निकलेगा आपका। तो यहां काटो आप, देखो 0 से 0, 2 से इसको काट दो सीधा आधा, 12 का गुणा 12 में करो, 12 का इसके 144, 0 की 0, तो आपका डायरेक्ट मिश्रधन आया है, जिसमें मूलधन भी है ब्याज भी है। अब आपको मैं मूलधन पूछूं तो आप क्या करोगे, अरे मूलधन पूछता तो यहां 100 रोक देते तो डायरेक्ट आपका 1200 आ जाता। ये मूलधन आया और मिश्रधन पूछे तो मिश्रधन करो परसेंट का, ये सीधा क्या आ गया मिश्रधन। एक और सवाल करो, चलो सर देखना वीडियो ज्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा है, थोड़ा वीडियो देख लेना एक बारी। चलो कोई बात नहीं, अभी अपन करेंगे और सवाल सीखेंगे। अगला सवाल मैंने दिया, मिश्रधन निकालो, दर है आपकी 3%, समय है आपका 4 वर्ष, 4 वर्ष, हाँ 4 वर्ष, और ब्याज है आपका, ध्यान देना ब्याज है आपका 124 रुपए। अब बताओ मिश्रधन क्या, मूलधन की कोई आवश्यकता नहीं है यहां पर, ऐसे सवाल में अभी मूलधन भी निकल जाता है मिश्रधन भी निकल जाता है, क्योंकि सदाबहार अपना क्या है, संख्या बटे दिया गया इंटू मांगा गया। संख्या क्या है सर 124 रुपए, ये रहा, किसके बराबर है सर,
ये बराबर है 4 3 12 के बराबर इनटू मांगी लाल क्या है सर। अब देखो थोड़ा अपन है ना ये कैलकुलेटिव हो रहा है। क्या कैलकुलेटिव हो रहा है सर कि आपसे कटेगा नहीं है। जहां तक मैं देखूँ 112 उधर बनेगा 3 3 9 और 2 नहीं कट रहा है। तो अपने काम करते हैं 124 को लिख देते हैं 144, थोड़ा अपने लिए इजी हो जाए, ठीक है। नहीं तो अभी मैं काटने बैठूंगा तो पॉइंट में जाएगा, 144 मान लेते हैं। अब मांगी लाल क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है अपना 100 प्लस ब्याज कितना है 4 3 12, कितना हो गया 112। यहाँ रख दो 112, सीधा इसको काटो आप तो ये 12 का स्क्वायर है, 12 बार कटेगा, 12 का गुणा सीधा इसमें कर दो। तो गुणा करने का तरीका क्या होता है, 12 गुणित, इसको लिख सकता हूं मैं 100 प्लस 12। स्मार्ट तरीका है गुणा करने का। 112 में 12 का गुणा कर रहे हो आप तो 100 का गुणा इसमें करोगे 1200 प्लस 12 का गुणा 12 में करोगे 144, 144 इसमें जोड़ोगे आप तो कितना आएगा आंसर 1344। खत्म। ये स्मार्ट तरीका है गुणा करने का। आप बिल्डिंगें बना रहे हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसे आपको नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज में आप सीख गए कि मिश्रधन कैसे निकालें, मिश्रधन कैसे निकालें, चीज समझ गए हो। अब मैं आपको नई चीज सिखाने वाला हूं। क्या सर, अब उल्टे सवाल पूछता हूं। अगली मेथड देखो, इसको मैं हटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। अब क्या देगा आपको, ध्यान से देखना क्या देगा। मैंने आपको नया सवाल लिखा कि 2 वर्ष का मिश्रधन 2400 रुपए है और 4 वर्ष का क्या ये मिश्रधन है। और ये बात भी मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया था मैं कभी आपको सवाल लिख के नहीं दूंगा पूरा, ना टारगेट अकेडमी में सवाल लिखा जाता है, डायरेक्ट डिजिट लिखी जाती है। आपके दिमाग से समझो आपको इबारत क्या है कि सवाल ये बोल रहा है कि 2 वर्ष का मिश्रधन 2400 रुपए है, 4 वर्ष का मिश्रधन 2800 रुपए है। तो आप बताओ मूलधन क्या होगा, क्या होगा मूलधन क्या होगा, बताओ भाई बताओ, ये आपको बताना है। चलो तो देखो मैं बोलूं आपको कि इसका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा तो विश्वास करोगे, नहीं करोगे। बट मैं आपको बताता हूं 2 वर्ष का मिश्रधन 2400 रुपए, 4 वर्ष का मिश्रधन 2800 रुपए। तो ये मैटर कैसे बना कि जब आपने किसी को उधार दिया, तो आपने कहा था कि मैं दो वर्ष में रुपए वापस ले लूंगा। तो 2 वर्ष में कितने रुपए बने, 2400 रुपए बने। जब ये 2400 रुपए बने तो वो अपन को देने आया बेचारा, तो अपन ने कहा हमको अभी नहीं चाहिए, अब 2 साल और खाओ फिर देना। तो फिर वो 4 साल बाद आया, कितने रुपए बने, 2800 रुपए बने। तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने इधर 2 साल बढ़ाया, कितना 2 साल बढ़ाया, 2 साल, तो इधर रुपए कितने बढ़े, इधर रुपए बढ़े 400 रुपए। कितने रुपए बढ़े साथियों, 400। इसका मतलब ध्यान दो, इसका मतलब क्या सर, 2 वर्ष का ब्याज कितना है 400, 2 वर्ष का ब्याज 400 है। तो मूलधन पूछा है, तो साथियों बताओ इधर 2 वर्ष का मिश्रधन है और 2 वर्ष का मिश्रधन में ब्याज जुड़ा हुआ है कितना 400 रुपए, क्योंकि 2 वर्ष का 400 रुपए, 400 आप सीधा इसमें से घटा दो क्योंकि 2 वर्ष का ही घटाना है, या 2 वर्ष का मिश्रधन ब्याज जुड़ा हुआ है, 2 वर्ष का मैंने ब्याज घटाया। तो साथियों अगला सवाल, इसमें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि वो आपको पूछ ले इसी सवाल के अंदर दर क्या होगी। तो दर निकालने के लिए अपन को क्या करना है, देखो पहले मूलधन निकालना पड़ेगा दर के लिए। तो पहले मूलधन निकालते हैं, कितना वर्ष बढ़ा, 2 वर्ष, तो इधर ब्याज कितना बढ़ा 2000। इतने आप समझदार हो चुके हो। अब आप सीधा 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो, 1 वर्ष का ब्याज 1000। तो इधर ध्यान दो क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन कैसे निकालेंगे सर, 5 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है इसमें, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 1000, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना है 5000, 5000 इसमें से घटा दो, 5000 जैसे घटाओगे तो 2500 रुपये बचेगा, वो क्या है आपका, वो आपका मूलधन है। अब आपको निकालनी है दर निकालनी, तो क्या करेंगे, ये आपका मूलधन, ये आपका 1 वर्ष, ये आपका 1 वर्ष का ब्याज गुणित 100, खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 चौक 100, 0 के 0, मतलब क्या निकल के आया 40%। 40% आपकी क्या है, दर है, और मूलधन कितना है आपका 2500। इस प्रकार से आपको दर निकालनी है। एक सवाल और गोली की तरह देखो, फिर अपन अगले वीडियो में देखेंगे जो भी चीजें। चलो आ जाओ, जिसमें अपन को दर निकालनी है, ऐसे सवाल देके पूछ ले। तो अगला सवाल आपके सामने लिखा मैंने, 4 वर्ष का मिश्रधन है 9000 रुपए, 9000 रुपए, और 6 वर्ष का मिश्रधन है 9600 रुपए। चक्कर में मत पड़ो तुम। तो देखो इधर कितना वर्ष बढ़ा, 2 वर्ष,
इधर कितना रुपए बढ़ा, 600 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज कितना, चलो डायरेक्ट रखते हैं, 2 वर्ष के रखते हैं अपन। 2 वर्ष का 600 है, तो 4 वर्ष का कितना ब्याज जुड़ा हुआ है इसमें, 1200। 1200 घटाओगे तो मूलधन कितना निकलेगा, मूलधन निकलेगा 7800। तो यहाँ रखो 7800 रख दिया, यहाँ रखो 2 वर्ष, यहाँ रखो 2 वर्ष का ब्याज, और यहाँ रखो गुणित 100। यहाँ से क्या निकलेगी आपकी दर, यहाँ से पहले आप मूलधन आ गया, मूलधन से दर निकलेगी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। थोड़ा आपका कैलकुलेटर तो होगा, इसको मैं 2 से काटूं या 4 से काटूं तो कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है क्या, कट रहा है। तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, जहाँ तक मुझे 6 से काटते हैं अपन, 6 से कट रहा है वो, काटो, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 1 बचा, 6 तिया 18, कट गया पूरा का पूरा। तो ये भी 6 से कट गया। अब देखें अपन 2 से काटे तो 2 से ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, 0 की 0, 50/13 कितना आ रहा है, 50/13 को आगे हल कर लो, 13 दिया 39, कितना बचा 11/13%। तो आंसर आएगा 3 सही 11/13%। समझ में आपको पूरा सेशन, मैंने आज को आपको क्या क्या सिखाया। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको ब्याज निकालना सिखाया, मूलधन निकालना सिखाया, दर निकालना सिखाया, समय निकालना सिखाया, मिश्रधन निकालना सिखाया, मिश्रधन देने के बाद भी मूलधन निकालना और दर निकालना सिखाया। इसका मतलब मैंने 8 से 9 टाइप की चीजें आपको सिखा दी। जो छोटी मोटी चीजें बची हुई हैं जो इस चैप्टर में अन्य आती हैं, वो मैं आपको कल मतलब अगले वीडियो में समझाऊंगा। और उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो उन बेरोजगार भाइयों तक जरूर पहुंचाओगे जिसकी इस वीडियो की आवश्यकता है। और ध्यान दो, इन चीजों से ही आप कंपटीशन फाइट कर सकते हो, क्योंकि लोग आपको हिप्नोटाइज कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बस आपसे पैसा लूट लेते हैं, सिलेक्शन आपका नहीं निकालते साथियों। यदि आप बने रहते हो, मेरे साथ जुड़ के रहते हो, तो ये ऐसे आपकी गणित ऐसी हो जाएगी जैसे बोलते ना पपैया बोल रहा है, मुंह जबानो आप सवाल करोगे। ठीक है, इसी के साथ अलविदा लेना चाहूंगा। आखिर में वही लाइन, स्वच्छता बनाए रखे, सफाई बनाए रखे, और कोई गरीब बच्चा मिल जाए तो उनको खाना जरूर आप प्रोवाइड करें। जय हिंद, जय भारत।